ओके प्रिया, आवाज जा रही है एकदम बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, चल। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा है बेटा, कह रहा है कि निम्नलिखित, क्या कह रहा है बेटा, निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर ज्ञात करना है, उसका परिसर निर्धारित कीजिए। क्या बताना बेटा, यहाँ इसी तरह क्वेश्चन आएगा आपके लिए। कह रहा है कि यदि भैया ये फलन है, संबंध फलन है, ठीक है, तो ठीक है, इसमें कौन कौन से फलन है पहले ये बताना है, और फलन है तो फिर बताना है भाई कि उसका संबंध क्या है, कैसे वो फलन है, क्या रीजन है, और अगर फलन हो गया कंप्लीट है तो उसका परिसर भी बता देना है। तो एक ही लाइन में कई चीजें पूछ जा रही है। ओके बेटा, थैंक यू बताने के लिए, एकदम कंफर्मेशन, एकदम बेहतरीन क्लास आज होने वाली है। जल्दी से बेटा एक बार क्लास को शेयर कर दें, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो देखो बेटा, हमको पता करना होता है रिलेशन, ये दिया है क्या बेटा, संबंध दिया गया है। तो संबंध बेटा ये पहला वाला क्या होता है, ए होता है, दूसरा वाला क्या होता है, बी होता है। तो अगर मैं एक थोड़ा सा इसका एक रफ में फिगर बनाता हूं, जैसे मैंने कल आपको समझाया था, पहले वाले के लिए फिगर बनाता हूं बेटा, मैं पहले वाले के लिए मैं एक फिगर बनाता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको समझना पहले अच्छे से, तभी समझ आ जाएगा। उसके बाद हम धुआंधार लगाने वाले। ठीक है, पहले समझते हैं कि क्या है, कैसे समझेंगे। क्या लिखा, मान लीजिए एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, और दोनों क्या बेटा, संबंधित है। ठीक है, पहले में तो मैंने बताया था बेटा, इसमें जो फंक्शन लिखे जाते हैं, और ये वाला बेटा हम एक्स मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, वाई मान लेते हैं। तो अब जल्दी से बताइए एक्स वाला टर्म क्या होगा यहाँ, तो 2 और 1 आ जाएगा, इधर 2 आएगा, इधर 1 आ जाएगा, फिर इधर आएगा, इधर 1 आएगा, तो 1 तो पहले से लिखा हुआ है, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा, और 17 आ जाएगा। और सभी किससे रिलेट करते हैं बेटा, सभी हैं, नहीं है, फंक्शन है कि नहीं, मतलब फलन है कि नहीं, बताओ जल्दी से भाई क्या होने वाला है इसका आंसर। तो आप सभी लोग जल्दी से बताएं। देखिए बेटा, अगर हम देखेंगे तो एक प्रकार से बेटा यहाँ सभी से कितनी तीर जा रही है, एक ही तीर जा रही है। तीर मतलब कि दो का संबंध बेटा किसी एक के साथ है, मतलब इसके अवयव एक है, तो एक हो गया। यहाँ 5 है तो 5 का संबंध है 8 के साथ है। जितने भी समुच्चय में लिखे हुए हैं उन सब का अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब केवल एक प्रतिबिंब मिलेगा। क्या मिलेगा, एक ही प्रतिबिंब मिलेगा। मतलब यहाँ मैं इसको सोल्यूशन में कि जो हमारा भैया समुच्चय संबंध, इसके को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ले लिया है, तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, का एक ही प्रतिबिंब है। अब यही बात हमने आपको पढ़ाया था बेटा, अगर मान लो कोई भी हमारा है, उसके एक ही प्रतिबिंब है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बेटा, तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उससे हम बोलते हैं बेटा वो समफलन होता है। तो प्रतिबिंब है, यही पूछ रहा है भैया का फलन है तो क्यों है। अब इसका सारे का संबंध भी A1 के साथ है और सभी का अद्वितीय फलन भी है, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउंड ठीक से नहीं आ रहा है, हेलो, बेटा वाइस क्लियर है वाइस, अभी जा रहे वाइस, क्लियर कर रहे हैं एस कुमार जी, वाइस क्लियर है। चलो, तो इस तरह से ये पूरा फलन है बेटा, ये फलन है। अब इसने पूछा क्या क्या, अगर मान लीजिए फलन है तो बताना क्या बेटा, परिसर बता देना है। क्या बता देना है बेटा, तो हम परिसर और प्रांत दोनों बता देते हैं। तो मैंने बताया था बेटा, मैंने बताया था आपको कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। तो प्रांत देखेंगे तो बेटा समुच्चय एक के सारे अवयव क्या हो जाएंगे बेटा, प्रांत हो जाएंगे। तो समुच्चय एक पूरा क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। तो समुच्चय क्या हो जाएगा, 2, 5, 8, 11, 14 और 17। अब पूछा क्या क्या, परिसर, तो परिसर में क्या जाएगा बेटा, परिसर, परिसर में देखेंगे समुच्चय बी जो ए से संबंधित है, तो समुच्चय बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव है बेटा, अब वो कौन सा है, 1 है। तो परिसर क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। परिसर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ आ गया होगा। अगर इसी तरह सेकंड की बात करें बेटा, 2, 1, 4, अगर इसको भी हम समझ लेते हैं यहीं पे, देखो समझने के लिए क्या करें बेटा, तो हम एक अलग सा पेज ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। इतना समझ में आ गया आप सबको। देखिए यही समझ लेते हैं इसको भी, मैं यहाँ बना लेता हूँ थोड़ा सा, जगह है, चलो जगह पहले बना लेते हैं भाई थोड़ा सा। देखिए पहले इसको थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ भाई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर दे रहा हूँ, इसको इधर ही कर।
चलिए बी वाले के हम एक छोटा सा फिगर बनाते हैं बेटा, समझाते हैं फिगर से। तो फिगर से देखिए क्या समझ में आ रहा है। एक छोटा सा पहले इधर हम रफ फिगर बना लेते हैं ताकि आपको इससे समझ आ जाए, ठीक है ना। देखिए फिर हम नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व कर ले। ए और बी दिया बेटा, रिलेशन इसका दिया है आर। अब क्या कर रहा है, ये पहला 2 1 है, देखो भाई 2 1 हो गया, पहला 2 है दूसरा 1 है। फिर क्या लिखा है 4 2 लिखा है भैया, 4 हो गया 2 हो गया, 6 3 है, 8 4 है, 10 5 है, 12 14 है, 12 का 6 के साथ है और 14 का भाई 7 के साथ है। तो ये देखिए एक रिलेशन हमारा ऐसे बन रहा है, मतलब कि इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है 2 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 4 का 2 के साथ, ये ऐसे रिलेशन बना रहे हैं। तो भैया ये बताइए फलन है कि नहीं, जल्दी से बताइए। मैंने कल बताया था फलन कैसे चेक करते हैं, तो जल्दी से बताओ फलन है कि नहीं है। तो आप बोलेंगे सर यस सर एकदम फलन है, देख सकते हैं बेटा 2 का 1 के साथ संबंध है, मतलब यहाँ हर एक अवयव अगर समुच्चय ए के सारे अवयव संबंधित हैं, हाँ है बेटा सारे संबंधित हैं, और सभी का अद्वितीय प्रतिबिंब भी है, मतलब सभी एक से ही कनेक्टेड हैं, एक से कनेक्टेड हैं, तो क्या कहलाएगा बेटा फलन कहलाएगा। उन्हीं दो बातों पे आपको काम करना है। तो ये दोनों पे क्या हो गया बेटा, प्रतिबिंब हमारा बना रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये फलन हो जाएगा। कि नहीं हो जाएगा, चलिए ठीक है हो जाएगा भैया, फलन हो गया। हाय हाय प्रीति जिंटा जी आ गई है भैया, प्रीति जिंटा जी हाय हाय हाय, ज्यादा पॉपुलर हो गए हम। प्रीति जिंटा जी हमारा देखिए 2 का 1 4 का 2 6 का 3, यहाँ सारे अवयव क्या है बेटा, हमारे सारे अवयव क्या है, एक अद्वितीय प्रतिबिंब देते हैं, मतलब सब का प्रतिबिंब कितना मिलेगा बेटा, एक मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस तरह से ये हमारा पूरा फलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फलन। अब पूछा क्या गया कि परिसर लगाए, तो भैया दूसरे का परिसर और प्रांत क्या होगा ये निकालना है हमको, परिसर और प्रांत निकालना है, परिसर और प्रांत। तो प्रांत क्या होता है बेटा, तो समुच्चय ए के अवयव क्या हो जाते हैं, प्रांत हो जाते हैं। तो देखो समुच्चय ए में जो लिखा है लिख देंगे बेटा, 2 4 6 8 10 12 14, और परिसर जो होता है बेटा समुच्चय बी के वो अवयव होते हैं जो ए से संबंधित हो। यहां पर देखिए सभी संबंधित हैं, सभी ए से संबंधित हैं, तो यहां से भी आ जाएगा समुच्चय बी पूरा आ जाएगा। तो बात कर लें 1 2 3 4 5 6 7। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़े, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो तीसरा सीख लेना है, तो तीसरा को मैं पीछे यहाँ नीचे सॉल्व करके साफ करके दिखा देता हूं बेटा। तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा देख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो तीसरे के लिए भी हम क्या करते हैं बेटा, इसको ए मान लेते हैं, अब इसको बी मान लेते हैं। अब रिलेशन कैसा देखो, 1 का 3 के साथ है, तो ठीक है भैया 1 का हम 3 के साथ बना दिए हैं। कह रहा है 1 का 5 के साथ है, मतलब 1 का ही 5 के साथ है। फिर 2 का 5 के साथ है, मतलब 2 भी 5 के साथ है। तो जल्दी से बताइए भैया ये रिश्ता है कि नहीं, फलन है, रिश्ता तो बना रहे हैं। 1 जो है बेटा 3 के साथ भी बना रहा है और बना रहा है, ठीक है, और 2 5 के साथ बना रहा है, 2 क्या है 2 भी 5 के साथ बना रहा है। तो बताइए फलन है बेटा, ये फलन है या नहीं है, पहले ये बताइए यस या नो। तो आप कहेंगे सर ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है, क्यों नहीं है बेटा, जी प्रिया जी फलन ये नहीं है, ठीक है। तो फलन नहीं है क्यों नहीं बेटा, क्योंकि फलन इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा यहां देख सकते हैं ए जो है 1 है हमारा, 1 के 2 प्रतिबिंब मिलेंगे बेटा, 3 और 5 मिलेंगे, और यही हमने बताया था भैया फलन वही होगा जो सिर्फ एक प्रतिबिंब देगा भैया, जिसका एक के साथ संबंध हो, एक के साथ वो परिभाषित हो, एक के साथ क्या करे रिलेट करे, मतलब किसी एक अवयव के साथ। अब ये भैया जो 1 है वो 2 के साथ कर रहे हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था, अगर इसको पुत्र मान ले, हमारा मतलब बिटवा है, ये बिटवा है, बेटा है, और ये पिताजी है भैया, ये पिताजी है, ये बेटा है। तो बताइए किसी एक बेटा के 2 पिताजी हो सकते हैं क्या, अगर मान लो इसको बेटा मान लो, तो एक बेटा है, अब इसके 2 पिताजी, इसको मैं बता क्या मान लो, जनरली समझ लो पिताजी हैं भैया, हमारे पिताजी हैं। वाइफ इसलिए नहीं लेना बेटा, आप लोग तो कह दोगे कि हाँ एक की 2 लोगों की, एक की 2 वाइफ हो सकती है, बट पिताजी नहीं हो सकते बेटा, इसलिए मैंने पिता का एग्जाम्पल दिया है कि एक ये मान लो बेटवा है एक, अब इसके 2 पिताजी कैसे हो सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस केस में से पीछे वाले केस में एक पिताजी के 50 या 10 या 5 या 4 या 2 बेटवा तो हो ही सकते हैं ना। इस तरह से एक अवयव संबंधित हो सकता है, लेकिन अवयव एक का 2 के साथ संबंधित नहीं होगा। समझ आ गया, ये फलन नहीं है, तो फलन नहीं तो बेटा इसका परिसर और रेंज नहीं निकलेगा और ना ही निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। आप एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते हैं बेटा, आपको समझ आए इसलिए इतना खतरनाक एग्जाम्पल लिया जाता है बेटा, इतना खतरनाक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए ये क्वेश्चन है, इसको बताइए जल्दी से बताइए करना क्या है इसमें। देखो क्या लिखा है, बहुत एकदम सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, पेशेंस रख के आप पढ़िए समझिए हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है क्वेश्चन करते समय। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा भाई इसका, सेम क्वेश्चन यही बेटा बोल रहा है बेटा, कह रहा है कि फलनों के प्रांत और परिसर बताइए, जल्दी से बताएं क्या होगा। चलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है, कह रहा है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स लिखा हुआ, तो आप जानते हैं बेटा अगर मॉड एक्स को हम डिफाइन करना चाहें
अगर हम मॉड एक्स को थोड़ा सा डिफाइन कर लें तो आप जानते हैं मॉड एक्स का दो मान निकलता है, एक होता है बेटा माइनस एक्स और एक होता है एक्स, है ना। दोनों का मॉड एक्स लेंगे तो मॉड एक्स जब बाहर आता है बेटा तो माइनस एक्स का भी मॉड एक्स हो जाता है और एक्स का भी मान वही आता है। अब जब माइनस की बात करेंगे बेटा तो माइनस हमेशा क्या होता है, जीरो से कम होता है, जीरो से ज्यादा होता है, बताएं। तो माइनस क्या होगा बेटा, तो माइनस यहाँ हमेशा जो होता है बेटा माइनस वो जीरो से क्या हो जाएगा, तो यहाँ एक्स जो होगा वो हमेशा जीरो से क्या होगा बेटा, छोटा होगा, और यहाँ जो होता है एक्स जो होता है वो जीरो से बड़ा होता है। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ जीरो से छोटे की बात कर ले तो बेटा जीरो छोटा तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ऐसे इनफाइनाइट तक मिलेगा। लेकिन अगर एक्स का मान हम जीरो ले ले तो जीरो में सारी रियल संख्याएं आ जाएंगी, वन काउंट नहीं होगा। तो इस तरह से बेटा अगर हम निकालना चाहें तो क्या बन सकता है, तो इसका अलग अलग निकालेंगे तो बेटा इसका जो हमारा परिसर बनेगा, परिसर क्या बन जाएगा बेटा, अब समुच्चय भी लेंगे समझने के लिए, तो ए में तक जाएगा जीरो तक, तो क्या मिल जाएगा बेटा, माइनस जीरो तक। बस इतना इसका निकालना है, ठीक है। तो यहीं से चीज को समझ लेंगे तो इसका परिसर यही हो जाएगा। और अगर बात करें बेटा तो वास्तविक संख्याओं के फलन है, तो वास्तविक फलन अगर प्रांत की बात करें बेटा तो प्रांत तो सभी संबंधित होंगे, तो प्रांत क्या हो जाएगा बेटा, इसका सभी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, सभी रियल नंबर आ जाएंगे, वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, चलिए बताइए जल्दी से। स्नेहा पासवान, राधे राधे। साउंड प्रॉब्लम सर, अभी भी साउंड प्रॉब्लम चल रही है। हेलो, अभी वॉइस एकदम क्लियर है बेटा, अभी वॉइस क्लियर है, ठीक है। चलिए साउंड प्रॉब्लम क्लियर हो गई स्नेहा। तो यहाँ तक बेटा बात कर ले अगर थोड़ा सा, तो ये क्या लिखा है इसको समझ ले थोड़ा सा, तो रूट से कोई मतलब नहीं होता भैया। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का मान निकालना चाहें, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, कभी कभी कट कर आ रहा है। चलिए ठीक है, अब वॉइस क्लियर हो गई बेटा, आवाज आ रही ना, हेलो, अब वॉइस क्लियर है, हेलो, चलिए वॉइस क्लियर बेटा, अब पढ़ते आगे। चलिए बेटा, तो हमको यहाँ सॉल्व मारिए, एफ एक्स का मान देके रखा बेटा ये, तो अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तक देखा सॉल्व कर ले थोड़ा सा इक्वल जीरो लेके, तो बेटा यहाँ 9 का मान क्या आएगा, तो माइनस जाएगा उधर, तो यहाँ से मिल जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो आप जानते हैं अगर एक्स का मान निकालेंगे तो रूट में आएगा 9 और जो वैल्यू देता है बेटा प्लस माइनस 3। तो अगर हम बात करना चाहें भाई प्रांत का, तो प्रांत जो इसका होगा प्रांत वो क्या हो जाएगा बेटा, अब अगर बात करेंगे जो एक्स का मान होगा बेटा वो क्या होगा, माइनस 3 से 3 होगा, के माइनस 3 के बराबर या क्या हो जाएगा बेटा, तो माइनस 3 के भी कभी स्क्वायर क्या हो जाता है, माइनस 3 का स्क्वायर ना हो, तो माइनस 3 से बेटा ये तो बड़ा हो, मतलब ये हो जाएगा बड़ा या तो उसके बराबर, और 3 से भी क्या हो जाएगा बेटा ये छोटा हो जाएगा या तो उसके बराबर। तो मतलब यही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, प्रांत कहलाएगा। जो एक्स का मान होगा वो माइनस 3 और 3 ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कह सकते हैं भैया एक्स का प्रांत क्या मिल जाएगा, यहाँ से जो प्रांत आ जाएगा बेटा तो माइनस 3 और 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो परिसर बताइए क्या हो सकता है, तो परिसर बेटा का बात कर ले, तो परिसर की यहाँ थोड़ा सा बात कर ले, थोड़ा सा समझने वाली बात है, परिसर की बात कर ले, तो परिसर की बात कर ले तो बेटा यहाँ दो मान निकल सकते हैं, एक तो हमारा 3 हो गया, क्योंकि 3 ही एक ऐसा, क्योंकि यहाँ वास्तविक मानों को ले रहे हैं तो वास्तविक में तो माइनस भी आ जाता है, तो 3 से लेकर कहां तक की संख्या आ जाएंगे, 0, तो 3 और 0 होगा बेटा, बस 0 और 3, तो परिसर हो जाएगा बेटा 0 और 3। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि बेटा अगर हम बात कर ले एक्स का मान यहाँ से, तो एक्स का मान जो होगा बेटा अगर पॉइंट, क्योंकि अभी 3 है बेटा, अब इसका रूट निकालेंगे, आप जानते हैं रूट 3 का जो वैल्यू होती है बेटा कितना होता है 1.732, मतलब ये 1 से 0 से लेकर 3 के बीच होता है, तो 0 से 3 के बीच आएगा, इसलिए हमारा पैसा क्या जाएगा बेटा 0 से 3 हो जाएगा, 0 और 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या लिखा है कि एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, मतलब एक फलन है जो बेटा जिसका मान दिया 2x माइनस 5, इससे परिभाषित है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कल मैंने ऐसे एक सारणी बनाकर आपको ढेर सारे मान निकलवाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कल ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए थे, ठीक है। तो आज वैसे भी कर लेते हैं। क्या दिया देखो बेटा, एफ एक्स का मान दे के रखा है 2x माइनस 5,
2x माइनस 5, तो 1 नंबर आ जाएगा बेटा f0। अब f0 का मतलब क्या बेटा, x की जगह पे 0 रख देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 5, तो यहाँ से बराबर मान आ जाएगा बेटा -5। अगर दूसरा निकालना चाहें हम f7, तो 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5, तो 7 का पढ़ा 2 बार पढ़ लेंगे, तो 7 दुनिया 14 होता है, और 14 का मल्टी -5 करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे बेटा f3, यहाँ हम निकालेंगे f-3, मतलब तीसरा क्वेश्चन, तो -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे -3 हो जाएगा, और माइनस का 5, तो बताइए जल्दी से, तो यहाँ हो जाएगा -6 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा बेटा -11। यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ आ गया होगा बेटा, यही सारे हमारे क्या है, आंसर है। ठीक है, ओके बेटा। आज आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं कोई भाई, क्लास को शेयर कर दें जल्दी से, क्लास को शेयर कर दो आप सब लोग भाई, शेयर कर दीजिए जल्दी से। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए भाई आ जाइए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं आप सब लोग। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बहुत आसान है ये। तो ये क्या लेगा, फलन टी एक टेम्परेचर सेल्सियस, टी मतलब टेम्परेचर, तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। मतलब एक हमारा समय दिया गया है टी, मतलब एक टेम्परेचर दिया गया, समय नहीं, टेम्परेचर दिया गया है। जो ये जो टी बता रहा है किसके बारे में, फ़ारेनहाइट के बारे में, और ये एक हमारा रिलेशन बना के रखा है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, कह रहा है T0 का मान बताइए, T28 का मान बताइए, T10 का मान बताइए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी का मान हटाकर सी की जगह पर ये सब वैल्यू क्या कर देना है, पुट कर देना है, रख देना है। तो जल्दी से बताइए क्या होने वाला है भाई, जल्दी से बताइए कैसे निकालेंगे इसको, जल्दी जल्दी से बताएं भाई। अभी मैंने लगाया सवाल इस तरह का, तो इसी बेस पे इसको भी कर लेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है भैया? ओके बेटा, गुड्डू भैया जी, जी सर समझ आ रहा है, ओके। चलो देखो क्या लिखा हमारे पास, एक फलन को परिभाषित किया गया बेटा, किससे परिभाषित किया गया, देख लीजिए, कह रहा है टी से परिभाषित किया गया, और जिसका वैल्यू देके रखा है 9c/5 + 32। अब पूछा गया है इसका मान, तो पहला बोला है, पहले का मान क्या बेटा, T0 निकालना है, 0, तो मतलब C की जगह पे क्या रख देना है, 0 रख देना है। जैसे 0 रखेंगे बेटा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, तो आपका सर 32 बचेगा, और 32 ही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 32। ओके, 32 हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे बेटा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे में बोला भाई 28, क्या बोला है, T28 बोल दिया है, मतलब मैं C की जगह पे 28, तो C की जगह मैंने क्या रख दिया, 28 रख दिया, तो बचेगा क्या 5, और प्लस का 32 कर लेंगे बेटा। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। अब इसका मल्टी 9 × 72 हो जाएगा। कैरी कितना मिलता है बेटा, 7 मिलती है कैरी, कितनी मिलती है, 7। तो 9 दूना 18, 18 में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा बेटा, और फिर 5 3 15 1 16 हो जाएगा। ये अपान में क्या मिलेगा, 5। अब इसी को हम लोग ऐड कर लेंगे बेटा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो 2 का 0 के साथ ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 6 5 11 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4, तो 412/5, यही हमारा क्या बन जाएगा बेटा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तीसरा में क्या बोला, -10 डिग्री बोला, बड़ा -10 रखना है। टी का मान क्या रखना बेटा, -10 रखना है। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से, तो लिखेंगे क्या, 9 गुणे -10/5 + 32, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, 5 कट जाएगा, 5 ही करना, 5 5 दूना 10, तो -18 + 32। अब 32 में से बेटा मैं 18 माइनस कर दूंगा तो क्या मिलने वाला, जल्दी से बता दीजिए। 12 में से 8 जाएगा बेटा, 4 मिलेगा, अब यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 14 आ जाएगा। इस तरह से हम तीनों का मान निकाल लिए हैं। एस कुमार कह रहे हैं बेटा, जी 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 जी, ठीक है बेटा, समझ आ गया, तीनों क्वेश्चन निकल गए हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन में कह रहा है सी का मान जब टी सी पर 212 है। आप बताना है, कह रहा है कि सी का मान ऐसा बताना है जिसपे सी का मान हमारा 212 निकल के आ जाए। तो मतलब हमें ये चेक करना है भैया, मतलब टी सी का मान दे दिया है 212 दे दिया है, तब इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होता है, अभी हमने क्या बताया, टी सी जो दिया है कितना दिया बेटा, 9c/5 + 32। अब ये कह रहा है क्वेश्चन चौथे में, कह रहा है इसका मान अगर 212 है, कितना बेटा 212, तो सी का मान पता करना है। पता कर लेते हैं क्या हो जाएगा भाई, अब प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 212 - 32, 212 - 32, 212 ही था, एक बार क्लियर कर लेते हैं, हाँ 212 ही है। चलिए, तो 212 - 32, 9/5, और यहाँ जाएगा सी, तो घटा देंगे बेटा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा। अब 21 में से 3 घटाएंगे, 21 में से 3 घटाएंगे तो 18 3 21 होता है बेटा, तो यहाँ जाएगा 18, जिसको कहते हैं 180 हो जाएगा। अब
तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 9c/5 आ जाएगा। 9c/5 हमें c का मान निकालना बेटा, तो c बराबर क्या मिल जाएगा 180 मल्टीप्लाई जो नीचे है वो ऊपर पहुंचेगा, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, तो 5/9 बनेगा। 9 एक 9 9 9 दूनी 18 20 आएगा और c का मान आ जाएगा 20 5 100। तो c का मान यहाँ क्या होने वाला है बेटा 100 होने वाला है। क्या होने वाला है 100 होने वाला है। चलिए ठीक है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समझ आ गया होगा आप लोग को। नहीं क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद भी क्वेश्चन है बेटा, ये लास्ट है तो समझ लेते हैं। क्या निम्नलिखित में प्रत्येक का परिसर ज्ञात कीजिए। आसान है बेटा परिसर निकालना, बहुत आसान है परिसर निकालना, बट आपको समझना है बस थोड़ा सा। ठीक है क्या लिखा, इसका अधिकतम मान कह रहा है fx बराबर 2 - 3x, जहां x हमारा रियल नंबर है, अब x क्या है 0 से बड़ा है। तो भैया ये पूछा जा रहा है, बताओ 0 से बड़ा है तो भाई 0 रखेंगे सब 0 हो जाएगा, इसीलिए दिया 0। तो पूछ रहा है भैया इसका परिसर बताइए, तो परिसर कैसे निकालेंगे बेटा, तो ये पता कर लें कि इस फलन का अधिकतम मान क्या होने वाला। अधिकतम मान तो आप बताएंगे, अगर अधिकतम मान निकालना है बेटा हमें, अधिकतम मान तो x का मान अगर 0 रख दिया जाए तो 2 ही तो बचेगा अधिकतम मान, तो मतलब इसका अधिकतम मान 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अर्थात जो x का न्यूनतम मान होगा बेटा वो क्या हो सकता है 0, मतलब x का 0 रखने पर इसका अधिकतम मान निकल सकता है। तो इसलिए परिसर जो होगा बेटा बन जाएगा इसका परिसर, परिसर जो बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा, वो माइनस इनफाइनाइट से 2 हो जाएगा, मतलब 0 से, क्योंकि छोटा है x 0 से छोटा है, तो 0 छोटा बेटा क्या होता है, तो आप कहोगे सर -1 -2 ऐसे कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि ऑल रियल नंबर लेके, क्योंकि यहाँ बोला रियल नंबर, तो ऑल रियल नंबर में यहाँ से निगेटिव की सारी संख्याएं आ जाएंगी, तो -1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो जाएगा। अब अधिकतम मान कितना होगा 2, तो प्लस में कहां तक जा सकता है, ये 2 तक लिया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसका परिसर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन का परिसर भी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, x² + 2, जहां x एक वास्तविक संख्या, क्या बेटा वास्तविक संख्या यहाँ x है, तो यहाँ जब वास्तविक संख्या दिया तो x का अगर हम मान निकालना चाहें बेटा तो क्या निकलेगा बताइए जल्दी से। अगर इसकी बात कर ले बेटा, देखिए x एक वास्तविक संख्या है, अगर इसका हम अगर मान निकाल इसका मान हम 0 रख देते, इसका अधिकतम मान क्या निकलेगा बेटा, तो इसका अधिकतम मान 2 ही निकलेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब 2 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा बेटा इनफाइनाइट तक, क्योंकि वास्तविक सा मान लिया गया है, तो वास्तविक कहां तक मिलेगा बेटा प्लस का इनफाइनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लस का इनफाइनाइट मिलेगा, और प्लस का इनफाइनाइट मिलेगा तो 2 से कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा, तो पैसा इसका क्या हो जाएगा 2 से इनफाइनाइट हो जाएगा। आदित्य यादव, आदित्य हेलो, प्रिया, प्रिया को हेलो बोल रहे हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं थोड़ा सा। कह रहा है x कह रहा है fx बराबर x, जहां x एक वास्तविक संख्या है। x एक वास्तविक संख्या का बेटा इस कंडीशन में करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, क्योंकि जब दोनों चीजें ले लिया गया तो यहाँ पे हमारा वास्तविक संख्या ही पूरा है x, तो यहाँ परिसर भी क्या हो जाएगा वास्तविक संख्या हो जाएंगी, परिसर भी क्या हो जाएगा बेटा ऑल रियल नंबर आ जाएगा, ऑल रियल नंबर परिसर में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो बेटा यहाँ से हमारा इस सेशन जो बेटा चैप्टर का जो हमारा क्वेश्चन है बेटा वो खत्म होता है, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा वो खत्म हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने 2 चैप्टर बेटा पढ़ लिए पूरे कंप्लीट तरीके से, पहला और दूसरा। कुछ क्वेश्चन और बेटा, तो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। इसे क्वेश्चन लिखा मैंने कल, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कराए थे, इस तरह का क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आता रहता है बेटा, तो आपको थोड़ा समझ लेना है क्या होता है। क्या लिखा देखो, कह रहा है fx बराबर sin x 1 + cos x हो तो f π/2 का मान ज्ञात करना, तो मतलब f की जगह पे π/2 रख देंगे तो उसका हमें मान ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, तो ऐसे कैसे ज्ञात करेंगे देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना बेटा, fx का मान दे के रखा है क्या sin x / 1 + cos x। ठीक है ना, हमें π/2 निकालना है, π/2 निकालना है, f π/2, मतलब x की जगह पे क्या रख देना है बेटा π/2 रख देना है, तो यहाँ मिल जाएगा sin π/2 और नीचे क्या जाएगा बेटा 1 + cos π/2। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो आप बताएंगे cos π/2 sin π/2 का मतलब क्या होता है। cos π/2 मतलब cos 90 और cos 90 का मान 0, और sin π/2 मतलब sin 90 का मान 1। अगर मैं यहाँ थोड़ा सॉल्व करूंगा बेटा तो क्या मिल जाएगा 1/1 + 0, तो नीचे मिल जाएगा 1/1 बराबर 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अदिति हो औरंगाबाद फ्रेंड्स बनोगी भैया फ्रेंड्स, चलिए कोई बात नहीं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन नंबर ये दिखा कह रहा कि fx 2x - 1 2x + 3 दिया है, तो सिद्ध कीजिए fx और m - x का मान 1 होगा। तो बेटा हम LHS ले लेते हैं और LHS ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो क्या दिया fx × f - x हमें लेके चल रहा है 1 लाना है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए fx का मान क्या दिया है, fx का मान क्या बेटा 2x - 3 / 2x + 3। अब इसको हमें क्या करना है बेटा मल्टीप्लाई करना है माइनस करके, तो अगर मैं यहाँ माइनस करूंगा तो यहाँ x क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, तो -2x ये 3 हो जाएगा, और यहाँ कर देंगे तो 2x + 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, जल्दी से बताएं यहाँ तक, जल्दी से यहाँ तक बताएं, किसी कोई प्रॉब्लम है बेटा। चलिए
तो अगर देखो थोड़ा सा देख लो बेटा, अगर इसको मैं, तो अगर यहाँ से अगर मैं माइनस इस वाले से अगर इसको लिख लेते हैं, देखो 2x माइनस 3 अपान में 2x प्लस 3, अगर बेटा मैं यहाँ माइनस कॉमन कर लूँ तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। माइनस को मैंने कॉमन कर लिया, यहाँ माइनस बाहर आएगा तो प्लस 3 बन जाएगा, और यहाँ का माइनस कॉमन कर लूंगा तो 2x माइनस 3 बन जाएगा। तो माइनस 1 से माइनस 1 कट गया, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या बेटा 1। यही हमको क्या करना था, लाना था। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, RHS हो जाएगा। कितना आसान है इसको सॉल्व करना बेटा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया है। ठीक है, चलिए और कुछ, किसी की कोई दिक्कत? चलिए बेटा आज हमारी सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है बेटा। चैप्टर 2 हमने क्या कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो चैप्टर 2 हमारा पूरा खत्म हो चुका है। संबंध और फलन जो हम पढ़ रहे थे बेटा, ये चैप्टर एक बेहतरीन तरीके से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगला चैप्टर जो होने वाला है बेटा, चैप्टर 3 जो होगा बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। बेटा हर जगह पढ़ा जाता है, हर चैप्टर में आपको इसका यूज देखने को मिलता है। देखो ये अभी कुछ देर पहले साइन कॉस का आपने देखा, क्वेश्चन हमने किया, तो बेटा इसका यूज हर चैप्टर में आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट आप तक बढ़ती रहे, मिलती रहे। आपको कोई भी न्यूज़ है आपको मिलती रहेगी। तो बेटा आज के लिए विदा दीजिए, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं कल नई क्लास में। ठीक है बेटा, टेक केयर।